जिसके अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के टर्म जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कौन कौन जो इंस्ट्रूमेंट है वह मेंसुरेशन जो टेक्निक है मेजर करने के लिए यूज की जाती है, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको कोई भी एकाक भी पॉइंट ना छूटे। क्या पता जो पॉइंट आज आप छोड़ दिए हैं वही पॉइंट आपको क्या है एग्जाम में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेठ एंड लोहानी। तो सेठ एंड लोहानी ने क्या बनाया था, जो बार का थिकनेस टेबल और बार का परसेंटेज टेबल, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा क्या है प्रिपेयर किया गया था, तैयार किया गया था सेठ एंड लोहानी के द्वारा। तो ये आपको क्वेश्चन जैसे बनता है तो पूछ देगा हुज प्रिपेयर्ड बार का टेबल या हुज प्रिपेयर्ड बार का परसेंटेज टेबल करके पूछ देगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछेगा कि बार का थिकनेस टेबल को या बार का परसेंटेज टेबल को किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो फिर वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है सेठ एंड लोहानी के द्वारा ये तैयार किया गया था। दूसरा हम देखेंगे क्राउन विथ। अब देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्राउन देख लीजिए, ये जो वृक्ष है इस वृक्ष के जो ग्रीन कलर वाला भाग दिख रहा है जो सर्कल में बनाया हूं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं क्राउन बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं इसमें क्राउन विथ की, इसे चौड़ाई बोल रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए द मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ द क्राउन अलोंग द इट्स वीडेस्ट डायमीटर। तो इस क्राउन का जो मैक्सिमम जहां पर अधिकांश जो चौड़ाई है, ठीक है। तो हम देखें इस पोर्शन में, देखिए यहाँ पर छोटा है, यहाँ बड़ा है, और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो मैक्सिमम है, सर्वाधिक जो विडेस्ट सर्वाधिक जो चौड़ाई है क्राउन का, यही जो भाग क्या कहता है क्राउन विड्थ कहलाता है। आपको याद रखना है क्या कहलाता है, जो क्राउन का वह जो जगह जिस जगह की जो डायमीटर क्या सर्वाधिक है उसी को हम क्या बोलते हैं क्राउन विड्थ से बोलते हैं, ठीक है, यानी क्राउन की चौड़ाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हाइट। अब देख लीजिए हाइट, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं कंफ्यूज होकर के, अगर हाइट पूछ देते हैं तो हम इस पूरा हाइट को लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइट में आपको क्या याद रखना है, देख लीजिए किसी के जनरली कांस्टेंट इन द इंडेक्स ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, यह एक क्या है फर्टिलिटी के सूचकांक के रूप में हम लेते हैं। तो जैसे देखिए ये पेड़ है और पेड़ ये इतना हाइट होने के बाद में क्या हुआ, इसका जो फ्लावर आना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब फर्टिलिटी इसका क्या है इसका हम सूचकांक के रूप में लेंगे कि इस हाइट में इसमें क्या है जो फ्लावर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि प्रजनन के योग्य हो गया। तो इसी को हम इससे क्या बोलेंगे हाइट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे। तो ये जो फर्टिलिटी का जो सूचकांक है, ठीक, उसे हम लेंगे जनरली कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम टोटल हाइट। अब देख लीजिए यहाँ पर जो टोटल हाइट की अगर हम बात करें, देख लीजिए टिप ऑफ लीडिंग शूट टू द ग्राउंड लेवल। तो जो लीडिंग जो शूट है, ठीक है, जो सबसे जो ऊपर की जो शूट है, सबसे ऊपरी शाखा है, इसका इस ग्राउंड से लेकर के इस ऊपरी शाखा तक सबसे जो लीडिंग जो शूट है, सबसे यानी कि जो टॉप है ऑलमोस्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे टोटल हाइट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे जी टोटल हाइट, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या आपको मेजर करते चलना है। अब देखिए टोटल हाइट के बाद हम आते हैं बोले हाइट। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बोले क्या होता है, ठीक है। तो बोले बोलने से यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो गोल भाग दिख रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल जो पार्ट दिख रहा है इसका स्टंप का, ठीक है, ये जो मुख्य तना है इसी को हम क्या कहते हैं ग्राउंड से लेकर के जहां से फर्स्ट ब्रांच निकलता है, देख लीजिए जहां से फर्स्ट जो ब्रांच निकलता है, ठीक है, एक क्राउन को जस्ट नीचे वाला, और इसी जो पोर्शंस को हम क्या कहते हैं बोले कहते हैं। ये जो पोर्शंस है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसको हम कमर्शियली जिसको हम यूज करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि मोटाई वाला जो भाग दिख रहा है मुख्य तना, जहां से अन्य शाखा प्रारंभ होता है, तो यहां से यहां तक के ये जो पोर्शंस है, इस पोर्शंस को हम क्या कहते हैं बोले कहते हैं। तो बोले हाइट मींस यानी कि क्राउन से लेकर के, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्राउन एंड द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो क्राउन, ये जो क्राउन पॉइंट है, यहाँ से जो क्राउन स्टार्ट हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसी को स्पष्ट बनाते हैं। ऐसे देख लीजिए यहाँ से क्राउन हुआ है और ये क्राउन लेवल, तो इसी बीच के जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं क्राउन का, सॉरी क्या बोलते हैं बोले हाइट कहते हैं, ठीक। इतना हमारा क्या है बोले का जो हाइट है।
अब देख लीजिए यहाँ पर जो बोले हाइट तो हो गया, अब बोले हाइट के बाद में आता है कमर्शियल बोले हाइट। ठीक है, अब देख लीजिए कमर्शियल बोले हाइट में तो अगर ये पेड़ सीधा है, अगर पूरा यहाँ के यहाँ तक हमारा क्या है कमर्शियल यूज करके अगर बन जाता है तो पूरा इसको हम क्या बोलेंगे कमर्शियल बोले हाइट बोलेंगे। सपोज देन अगर कोई प्लांट है उसका जो मुख्य तना है वो टेढ़ा है, देख लीजिए अगर यहाँ तक इसका जो क्राउन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो क्राउन स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से जो प्लांट है इधर कुछ प्रकार टेढ़ा मेढ़ा है या और कुछ है जो हमारा उपयोग के लायक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट में हम यहीं तक को क्या बोलेंगे कमर्शियल बोले बोलेंगे, यहाँ तक हम छोड़ देंगे जो काम कर रही है, यानी कि जो कमर्शियल यूज में, ठीक है, इस बोले का वह भाग जो कमर्शियल यूज के लिए क्या है उपयोगी हो उसी को हम क्या कहेंगे कमर्शियल बोले कहेंगे। राइट, अब देख लीजिए नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर बोले। ठीक है, अब देख लीजिए हाइट ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर बोले तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो ग्राउंड पॉइंट से लेकर के जो पॉइंट तक, इस ग्राउंड से पॉइंट तक अगर हम देखें तो इस जो मुख्य तना की जो मोटाई जो बिना ओवर वर्क के कितना रहे 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, मतलब इस बोले की वह मोटाई जो क्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे हाइट ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर बोले बोलेंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड जो टिम्बर है जो क्या है जो उपयोग करने लायक, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर का है लगभग। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हाइट ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर बोले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है स्टंप हाइट। तो स्टंप हाइट बोलेंगे तो सीधा ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप तक के जो हाइट है उसे हम क्या बोलेंगे स्टंप हाइट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है क्राउन हाइट। अब देख लीजिए यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं जो क्राउन हाइट और क्राउन लेंथ में। ठीक है जी, तो ये क्राउन लेंथ और ये क्राउन हाइट। तो क्राउन हाइट और क्राउन लेंथ में अगर हम देखें तो मैं दोनों में एकदम स्पष्ट अंतर आपको बता दूं कि यहां से लेकर के देख लीजिए क्राउन का टॉप से लेकर के फर्स्ट स्टेम, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन स्टेम जहां से पहला हरा जो स्टेम निकला है, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन स्टेम तक का जो लंबाई है ये क्या कहलाता है क्राउन लेंथ कहलाता है। ठीक है, कहां से लेकर के जो टॉप पॉइंट से लेकर के फर्स्ट जो ग्रीन स्टेम है वहां तक के जो हाइट है लंबाई है उसी को हम क्या बोलेंगे वर्टिकली क्राउन लेंथ के नाम से जानेंगे। अगर दूसरा चीज हम देखें क्राउन हाइट, तो क्राउन हाइट को हम देखेंगे इस ग्राउंड लेवल से, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, इस ग्राउंड लेवल से कितना हाइट में ये फर्स्ट जो स्टेम है ग्रीन स्टेम है यह है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे क्राउन हाइट। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन क्राउन हाइट है और ऊपर वाला क्या है क्राउन लेंथ है। तो इस प्रकार जितना भी जो टर्म है आपको जो मैं जैसे बताया हूं उसको एकदम से रट्टा मार के रखना है, समझ के रखना है ताकि एग्जाम में जो भी आए तो एक भी चीजें ना छूटे। और यहाँ से अक्सर एक ना एक क्वेश्चन क्या है पूछ देता है। चलिए हम इसके बाद में देखेंगे इंस्ट्रूमेंट को कि किस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या क्या को मेजर करने के लिए काम आता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए वुडन स्केल। तो वुडन स्केल का काम आता है यह वुड के डायमीटर यानी कि जो स्टंप रहता है, ठीक इस तरह का जो स्टंप रहता है इसका डायमीटर को जो मेजर करने का काम आता है वुडन स्केल। ठीक है, और इसके अलावा यह स्टंप और जो स्टेम के एनालिसिस में भी काम आता है। तो आपको क्या याद रखना है कि वुडन स्केल है यह स्टंप के डायमीटर को मापने का काम आता है और आल्सो क्या में काम आता है स्टंप और स्टेम के एनालिसिस में भी काम आता है। दूसरा हम देखेंगे कैलिपर्स। तो कैलिपर क्या काम है, यह डायमीटर को मेजर करता है किसका स्टैंडिंग ट्री का, यानी कि जो खड़े वृक्ष है उसके डायमीटर को मेजर करने का काम आता है। ठीक है, जबकि देख लीजिए क्या स्टंप का मेजर करने का, लेकिन जो खड़े वृक्ष हैं उसका डायमीटर को मेजर करने के लिए कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा स्टैंडिंग ट्री एंड लॉक्स। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडिंग जो खड़े वृक्ष है इसका डायमीटर को मेजर करने का काम आता है। तीसरा हम देखेंगे टेप। तो टेप का क्या काम है, टेप सब लोग जानते हैं, यह जो गिर था, ठीक है, तो ट्री के गिर्थ को मेजर करने का काम आता है, ट्री गिर्थ एंड लॉक्स। ठीक है, ये क्या काम करता है, मेजर ऑफ गिर्थ ऑफ ट्री
इन द लॉग्स, तो ट्री का गिट्ठ को मेजर करने का काम आता है। चौथा देखेंगे व्हीलर पेंडा प्रिज्म, यह क्या करता है, डायमीटर एट एनी हाइट मेजरमेंट। ठीक है, तो कोई भी जो हाइट का क्या करते हैं उसका डायमीटर को मेजर करने का काम आता है। इसमें हम हर हाइट के डायमीटर को क्या कर सकते हैं, ट्री का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे स्वीडिश बार का गग। ठीक है, तो स्वीडिश बार गग में हम क्या करते हैं, बार थिकनेस का मेजर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जी, बार का थिकनेस को मेजर करते हैं स्वीडिश बार का गग के द्वारा। इससे हम पता कर लेते हैं कि किस स्टंप में बार्क की मोटाई कितना है, उसे हम क्या करते हैं, मेजर करने का काम आता है। छठवां देखेंगे हैप्सोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए साथियों, ये जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका, जो हर एग्जाम में एकदम वैल्यूबल फैक्ट है। तो देखेंगे हैप्सोमीटर्स। हैप्सोमीटर क्या करता है, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट स्टैंडिंग ट्री। ठीक है, जो खड़े वृक्ष का हाइट को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए ये इसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इसके बाद में आता है क्लिनोमीटर्स। तो क्लिनोमीटर में देख लीजिए, इट्स मेजर एंगल ऑफ स्लोप। ठीक है, ये क्या करता है, जो एंगल ऑफ स्लोप मतलब कितना जो ढलान है, कितना एंगल है, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देख लीजिए, एनी इंस्ट्रूमेंट which measures angles of slope can be used for height of tree। ठीक है, हाइट को ट्री करके उसके स्लोप को मेजर करते हैं बाई ट्रिगोनोमेट्रियल मेथड, यानी कि जो त्रिकोणमिति जो विधि के द्वारा क्या करते हैं, जो स्लोप को ढलान को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसमें करते हैं, क्लिनोमीटर्स के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांडिस हैप्सोमीटर। ठीक है, तो ब्रांडिस हैप्सोमीटर का वर्क है मेजरिंग ऑफ द हाइट ऑफ ट्री। इससे क्या है, ट्री के हाइट को मेजर करने का काम आता है ब्रांडिस हैप्सोमीटर। हमने देखेंगे अल्टीमीटर्स। तो अल्टीमीटर है डिटरमाइन हाइट ऑफ ट्री। दोनों अलग अलग, याद रखिएगा, यहाँ पर इसका निर्धारण करते हैं जबकि यहाँ पर इसका मापन करते हैं, दोनों अलग अलग चीज। ठीक है, तो अल्टीमीटर में क्या करते हैं, डिटरमाइन हाइट ऑफ ट्री, यानी कि ट्री के हाइट को निर्धारण करता है, डिटरमाइन करने का काम आता है। इसके अलावा हम देखेंगे हागा अल्टीमीटर्स। तो हागा अल्टीमीटर्स की बात करें, मेजरिंग हाइट ऑफ ट्री, यह भी ट्री के हाइट को मेजर करने का काम आता है। ब्रांडिस हैप्सोमीटर और हागा अल्टीमीटर, ये दोनों क्या है, ट्री के हाइट को मेजर करने का काम आता है। चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे स्पाइरल रेलेस्कोप। तो स्पाइरल रेलेस्कोप के बारे में अगर हम देखें तो इसे विटल्ली के द्वारा क्या है, डेवलप किया गया था, तथा इसका उपयोग मेजरमेंट ऑफ बेसल एरिया ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप की बेसल एरिया को मापने के लिए स्पाइरल रेलेस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। हम इसी में देखेंगे स्पाइरल रेलेस्कोप, टेलेरिलेस्कोप। ठीक है, स्पाइरल रेलेस्कोप, टेलेरिस्कोप, सिंपल एंगल गग। ठीक है, इसका नाम है स्पाइरल रेलेस्कोप, टेलेरिलेस्कोप, सिंपल एंगल गग। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैंपलिंग। जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट की सैंपलिंग करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए। कौन से इंस्ट्रूमेंट का जी, स्पाइरल रेलेस्कोप, टेलेरिलेस्कोप और सिंपल एंगल गग। इसका इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल पॉइंट की सैंपलिंग के लिए किया जाता है। लास्ट हम देखेंगे कोनीमीटर। तो कोनीमीटर का यह जो वर्टिकल सैंपलिंग के लिए कोनीमीटर यूज किया जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैंपलिंग के लिए यूज किया जाता है स्पाइरल रेलेस्कोप, टेलेरिलेस्कोप और सिंपल एंगल गग के इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट इसमें कुछ और फैक्ट को लेकर आते हैं, जहां पर हम देखेंगे हैप्सोमीटर, अल्टीमीटर और क्लाइनोमीटर। ये सब क्या करते हैं, ट्री की हाइट मेजर करने का काम आता है। कौन कौन से मीटर, हैप्सोमीटर, अल्टीमीटर और क्लिनोमीटर। इस बात को आपको याद रखना है। पूछ देगा कि which of the following instrument are not used in the measurement of height करके पूछ देगा, और आपको ये सब नाम दे रहेगा। ठीक है,
और एक आध तो कोई दूसरा नाम दे रहेगा, आप उसको चूज करना रहेगा, तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है, हाइप्सोमीटर, अल्टीमीटर और क्लिनोमीटर, ये क्या है, मेजरमेंट करने का काम आता है, हाइट मेजरमेंट करने का। हम इसी में देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में क्या देख लीजिए, ऑन सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल यूज्ड इन द क्रिस्टन्स हाइप्सोमीटर, इसके बाद में क्या है, मिथेसिस, हाइप्सोमीटर, क्लिपर्स, जो सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल के आधार पर जो यूज किया जाता है उसे हम क्या 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 है इसमें, क्रिस्टन्स हाइप्सोमीटर, सिंथेसिस हाइप्सोमीटर और इसे क्या बोलते हैं, मिथेसिस हाइप्सोमीटर और क्लिपर्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द ब्रांडिस हाइप्सोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रांडिस हाइप्सोमीटर, और इसके बाद में है एवनिस लेवल, हागा अल्टीमीटर, टोपोग्राफिक एवनिस लेवल और रिले स्कोप। ये क्या है, सब सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल के आधार में ये क्या है, काम करता है, उसी के आधार पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको क्या है, याद रखना है। लास्ट आता है रिले स्कोप इंस्ट्रूमेंट डेवलप बाय बीटरलिच। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, बीटरलिच के द्वारा डेवलप किया गया था रिले स्कोप इंस्ट्रूमेंट। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही, हम कल के क्लास में पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी जो थ्योरी है और मेंसुरेशन की, उससे क्या कहाँ कहाँ बस यूज करते हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि हम ज्यादा इसका डीप कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इतना मेजर करके पढ़ना है ताकि हमारा जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो बन जाए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डिटेल अगर जाएंगे तो एक सप्ताह से ज्यादा पूरा ये चैप्टर को पढ़ने में लग जाएगा, क्योंकि हर एक प्रिंसिपल की लंबा लंबा क्या आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और हर एक कैलकुलेशन क्या है अलग अलग एक क्लास में होगा, ऐसे बड़ा बड़ा चीजें हैं। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा क्या एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपको क्या है क्वेश्चंस क्या बराबर बन जाए। तो इस चीज में हम इसमें फोकस करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं आपके क्लासेस को कंटिन्यू रख सकूं। आप लोग जब सुस्त हो जाते हो तो मैं भी क्या है आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू नहीं ले पाता हूं। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो नए व्यूअर हैं वो लोग जो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।